तो मेरी सबमिशन ये है कि ऑनरेबल डीजीपी साहब से, आईजीपी जम्मू से, कि जनाब ये आपने मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बनाने की कोशिश की है, ये गलत है। आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे कहिए कि इसी एफआईआर के अंदर 101 बीएनएस धारा जो है लागू करें। आप हमारी कम्युनिटी के कुछ खड़पंच जो हैं बेईमान, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सौदा किया, एफआईआर में बदमाशियां की। आज ये सारा रोना उन्हीं की वजह से हो रहा है। कम्युनिटी के बदमाश लोग, चोर लोग नहीं होते जो कौम को बेच देते हैं, जो मर्डर को बेच देते हैं। तो आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते। मैं आपके साथ बैठ के इस तरह से बात ना करता। सबसे इंपॉर्टेंट 105 बीएनएस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। इसमें क्या है कि 5 से 7 साल की सजा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की, लेकिन हो गया। लेकिन जहां पे वो खुद ही लिख रही है कि पुलिस पार्टी गई वहां पे, पार्टी मतलब मोर देन 5 पीपल, एटलीस्ट 5 लोग 6 लोग तो थे जो उन्होंने लोगों ने भी देखे। तो 5-6 लोग बाकी कहाँ हैं? क्या उनमें से किसी की इंटेंशन नहीं थी? नंबर 1, मतलब आपने 5 में से कम करके एक बंदा सामने बलि का बकरा बना दिया। ठीक है, पवन सिंह की फायर से मरा शहीद हुआ होगा भाई, लेकिन बाकी के 5 क्या 109 में नहीं आ सकते? क्या क्रिमिनल कंस्पिरेंसी में नहीं आ सकते थे? वो नहीं किया आपने। दूसरे नंबर पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आपने कल्पेबल होमिसाइड लगा के कि इंटेंशन नहीं थी इस बंदे की, लेकिन इसकी जान निकल गई, जान चली गई इससे। ये हैरानकुन बात है। 24 जुलाई 2025 को सूर्याचक फ्लाईमंडाल इलाके में निकितवी जावेद नगर के रहने वाले 22 साल नौजवान परवेज अहमद का पुलिस के द्वारा जब वो इनकाउंटर कर दिया जाता है। फैमिली का इल्ज़ाम था कि फेक इनकाउंटर हुआ है। मेरे साथ तालिब हुसैन हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने जो है आज पवन सिंह को अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई को ही 2 कांस्टेबल को जो है वो सस्पेंड कर दिया था। तालिब साहब, आपको लगता है कि फैमिली को इंसाफ मिला है, या फिर जो फैमिली की डिमांड्स हैं वो पूरी हुई हैं पवन सिंह को अरेस्ट करके? देखिए, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले तो डीजीपी जम्मू कश्मीर और आईजीपी जम्मू और जम्मू की एसएसपी डीआईजी साहब जम्मू शिव कुमार साहब और एसएसपी साहब जम्मू जो हैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने एटलीस्ट एफआईआर नंबर 153 2025 रजिस्टर्ड की और एक पवन सिंह को गिरफ्तार किया इस केस में कि इन्होंने मर्डर किया है। और जो इसमें देखें 2-3 चीज़ें अच्छी हैं। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत फास्ट ट्रैक पे इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया। साथ ही साथ एक उस नौजवान पे जो इल्ज़ाम लग रहा था, एज ए कम्युनिटी होल जो नौजवानों पे इल्ज़ाम लग रहा था कि दे आर ड्रग पैडलर्स, तो वो 2 चीज़ें हुई। मैं उसके लिए मुबारकबादी पेश करता हूँ तमाम तर मीडिया के साथियों को, बाकी जितने लोगों ने सपोर्ट किया उन सबको भी। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है जो करना ज़रूरी है कि एफआईआर तो ठीक है लगी, अब इस एफआईआर के अंदर सैंक्शंस क्या लगे। और बुनियादी तौर पे रात को मैंने कुछ मीडिया चैनल से बात की फ़ोन पे ही, तो तब तक मैंने जो मुबारकबाद पेश की पुलिस को वो बनती भी है, क्योंकि हम हमेशा ही आवाज़ उठाते हैं जहां जुल्म हो जाए। लेकिन बाज़ो मरतबा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जब अच्छे काम हों, आला ऑफिसरान जो हैं अच्छे काम करें, तो अप्रिसिएशन बनता है, तो वो मैंने किया। अब सुबह मेरे पास जब प्रेस रिलीज पहुंची मुकम्मल डिटेल के साथ कि असल में एफआईआर में है क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या की है और क्या केस बना क्या है, तो इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये लगा है 105 बीएनएस, दूसरे नंबर पे लगा है 240 बीएनएस, 3 आर्म्ड एक्ट लगा है और 27 आर्म्ड एक्ट लगा है। आर्म्स एक्ट को हम साइड पे रखते हैं, उसमें इन्होंने ये बोला है कि ये बंदा विदाउट लाइसेंस गन यूज कर रहा था। ये हैरानकुन बात है, आपका पुलिस वाला बंदा और विदाउट गन यूज कर रहा था, ये हैरानकुन बात है। अब इसमें 240 जो है बीएनएस, वो ये कहती है कि आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी एपिसोड को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेके, नंबर 2। नंबर 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट 105 बीएनएस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। इसमें क्या है कि 5 से 7 साल की सजा है, लेकिन इसमें क्या है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की, लेकिन हो गया। तो इसमें क्या है, आप देखें पुलिस खुद ही लिख रही है। मैंने जो उनका बेहतर काम था मैंने अप्रिशिएट किया, लेकिन जहां पे वो खुद ही लिख रही है कि पुलिस पार्टी गई वहां पे, पार्टी मतलब मोर देन 5 पीपल, एटलीस्ट 5-6 लोग तो थे जो उन्होंने लोगों ने भी देखे। तो 5-6 लोग बाकी कहाँ हैं? क्या उनमें से किसी की इंटेंशन नहीं थी? नंबर 1, मतलब आपने 5 में से कम करके एक बंदा सामने बलि का बकरा बना दिया। ठीक है, पवन सिंह की फायर से मरा शहीद हुआ होगा भाई, लेकिन बाकी के 5 क्या 109 में नहीं आ सकते थे? क्या क्रिमिनल कंस्पिरेंसी में नहीं आ सकते थे? वो नहीं किया आपने। दूसरे नंबर पे सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि आपने
कल्पेबल होमोसाइड लगा के कि इंटेंशन नहीं थी इस बंदे की, लेकिन इसकी जान निकल गई, जान चली गई इससे। ये हैरानकुन बात है। इस पे मैं डिमांड करता हूं, मैं सारे आपके चैनल के जरिए से गुजारिश करता हूं तमाम मीडिया के साथियों से, तमाम उन वकीलों से, तमाम एक्टिविस्टों से, जम्मू के डोगराज से, गुजर बिरादरी से, कश्मीरी बिरादरी से, पहाड़ी से, बच्चे से जो इंडिया के अंदर भी सपोर्ट करते हैं, उन सबको भी कि इसमें 101 BNS लगना चाहिए। मर्डर का मर्डर किया है ना भाई साहब, उसको आपने गन दी हुई है, ट्रेंड किया हुआ है, वो मेरी और आपकी तरह बंदा नहीं है, वो एक पुलिस का अधिकारी है। आपने उसको बंदूक दी कब है? जब उसको ट्रेंड किया है। तो वो तो उसकी इंटेंशन ना होने के बावजूद वो फायर करेगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। और आपने ये भी नहीं लिखा, ये भी अगर लिखा होता कि उधर से फायर आया फिर इसके जवाब में उसने डिफेंस में किया, ऐसा तो नहीं है। सर फैमिली तनहा था। फैमिली की क्या यही डिमांड थी कि एक पुलिस अफसर को जो है देखें जनाब, शहजाद भाई, फैमिली की सिंपल सी डिमांड होती है कि उनके साथ इंसाफ हो। अब इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ किस रास्ते पे जाके होगा वो उनको बेचारों को क्या पता है, नहीं पता है ना। तो हमारा फर्ज बनता है एज अ सोसाइटी, आपका, मेरा, तमाम तर लोगों का, कि वी हैव टू फाइट फॉर देम, और हमें सच जो है वो पब्लिक के सामने रखना है। तो इसमें अप्रिशिएटेबल बनता है पुलिस का कि उन्होंने टाइम बाउंड अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, लेकिन इसके अंदर चालाकी ये कर दी कि BNS 101 जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाई, मर्डर का केस नहीं लगाया, कल्पेबल होमोसाइड लगा दिया कि मर्डर हुआ लेकिन इसकी इंटेंशन नहीं थी, वो छूट जाएगा बंदा। और 4-5 लोगों को आपने बचा लिया, एक बंदे पे स्कैप गोट बना के उसको, कल को उसको भी बेल मिल जाएगी, फिर क्या इंसाफ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां अल्ताफ ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, इसीलिए जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब जिसकी वजह से उठाई मुझे नहीं पता किसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन ये ठीक है पुलिस डिपार्टमेंट ने किया, इसमें मुबारकबाद है पुलिस डिपार्टमेंट को। लेकिन मैं फिर से पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और आला अधिकारी DGP साहब को, IGP साहब जम्मू, देखें कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने परसों वो लड़की के मर्डर केस में पुलिस ऑफिसरान को सस्पेंड कर दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप पर्सनली इंटरवीन करिए इसके अंदर, और BNS की 101 धारा जो है आप वो लगाइए। आप जब लास्ट टाइम वहाँ परवेज की फैमिली के पास गए थे, जब परवेज अहमद की लाश लाई जाती है, आप वहाँ से भाग गए थे, आज दोबारा से आप उन्हीं की फैमिली के साथ जो है खड़े हो रहे हैं दोबारा। आपने कहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। नहीं, मैंने कतई ये नहीं कहा था, मैं उधर कहा था कि नहीं आऊंगा, लेकिन फैमिली के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के कुछ खड़पंच जो हैं बेईमान, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए सौदा किया, FIR में बदमाशियां की। आज ये सारा रोना उन्हीं की वजह से हो रहा है। कम्युनिटी के बदमाश लोग, चोर लोग नहीं होते जो कौम को बेच देते हैं, जो मर्डर को बेच देते हैं। तो आज ये दिन हमें ना देखने पड़ते, मैं आपके साथ बैठ के इस तरह से बात ना करता। लेकिन अब मसला ये है कि भाई परवेज जो है जब तक जिंदा थे तो वो अपनी फैमिली के मेंबर थे, जब वो उनकी डेथ हो गई ना, उसके बाद वो सारी सोसाइटी के मेंबर हो गए। सारी सोसाइटी, उनको हक बनता है बात करने का, सिर्फ मैं ही क्यों, तमाम लोग बात करते हैं, सबको बात करनी चाहिए। अभी आप देखिएगा 1-2 दिन के बाद आपको हाई कोर्ट से वकला जो हैं वो भी अप्रोच करेंगे, वो भी बात रखेंगे अपने सामने। तो मेरी सबमिशन ये है कि ऑनरेबल DGP साहब से, IGP जम्मू से, कि जनाब ये आपने मर्डर केस को एक्सीडेंट केस बनाने की कोशिश की है, ये गलत है। आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनसे कहिए कि इसी FIR के अंदर 101 BNS धारा जो है लागू करें। आपके कहने का मतलब है कि ये जो बहुत सी टीम थी, जैसे पुलिस ने बहुत सी टीम को वहाँ पर भेजा, 4-5 लोग थे, उन बाकियों पर भी जो है FIR होनी चाहिए। नहीं, जाहिर है वो तो कुछ ना कुछ तो थे ना, वो किस लिए गए थे? आप खुद ही लिख रहे हैं कि पुलिस पार्टी गई है, पार्टी का मतलब मोर देन 1 पीपल, और आप खुद ही बोल रहे हैं कि एक ही बंदा उसमें इन्वॉल्व है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आपका पूरी टीम का है, आप सारी टीम को नहीं, जो इन्वॉल्व था वो ठीक है, पिस्टल एक ही से गोली चली, पवन सिंह की से चली, ये ठीक है, लेकिन बाकी 4 लोग वहां क्या कर रहे थे? क्या उन पे कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या उन्होंने एकदम आके तब मीडिया में, तब SSP साहब के पास, क्या DGP साहब के पास जाके उन्होंने अपने बयानात दर्ज करवाई कि जनाब इस बंदे ने मार दिया, पवन सिंह ये है, इसने मारा? क्या ऐसा कुछ किया उन्होंने? जब नहीं किया तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट क्राइम।